नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो प्रधानमंत्री। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। और बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीट पर थोड़ी ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। हम आपको शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत रहा 56.01। सुपौल की अगर हम बात कर लें, खगड़िया की बात करें, झंझारपुर की बात करें, हर सीट के मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अररिया में 58.57%, मधेपुरा में 54.92%, खगड़िया में भी 54%, झंझारपुर में 53.29% और सुपौल में 58.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ज्यादा मतदान झंझारपुर में सबसे कम मतदान हुए हैं और सुपौल में सबसे अधिक, सर्वाधिक आज की तारीख में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 5 बजे तक का क्या मतदान प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं। झंझारपुर जो कि मिथिलांचल क्षेत्र की लोकसभा सीट है, वहां पर सबसे कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुपौल में 58.91% है। इसके अलावा अन्य सीटों का भी हम रुख करेंगे और 5 लोकसभा सीट पर मतदान अब खत्म हो चुके हैं। सुपौल, मधेपुरा, अररिया में मतदान खत्म हो चुका है। खगड़िया, झंझारपुर में मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 बजे का वक्त और मतदाताओं के लिए यह अंतिम वक्त है जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन अब शाम 6 बजने में कुछ ही वक्त है और मुझे लगता है कि शाम 6 बजे का वक्त हो भी चुका है। ऐसे में अब आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आप अगर वोट डालने जाएंगे तो शायद हो सकता है कि आपको अब वोट डालने नहीं दिया जाए। अगर वहां पर पहले से कतार लगी होगी तो नियमानुसार जो कतार में लोग पहले से खड़े होते हैं उनका वोट लेने के बाद मतदान बूथों पर मतदाताओं का अगर आगमन भी होता है तो उन्हें अब आगे वोट देने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन शाम 6 बजे तक आपके पास वक्त था, तब तक अगर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, आपने इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा बन लिया है, तो जाहिर सी बात है आप अपने नेतृत्वकर्ता को चुन पाएंगे। तो लगातार हम अपने संवाददाताओं से अपडेट ले रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मधेपुरा से संवाददाता संजय कुमार हैं, अररिया से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ हैं, झंझारपुर से संवाददाता शैलेंद्र कुमार हैं, सुपौल से संवाददाता अमित कुमार झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम संवाददाता जो हमारे साथ हैं उनका रुख करेंगे और एक एक कर सबसे पूरी जानकारी लेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है। तो चलिए सबसे पहले मैं रुख करूंगी शैलेंद्र का। शैलेंद्र, इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है वहां की? शाम 6 बजे का वक्त हो चुका है और जाहिर सी बात है अब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या अभी कुछ ऐसे मतदाता हैं जो कतारबद्ध हैं पोलिंग बूथ पर? जी शैलेंद्र। अब मुझे लगता है कि संवाददाता शैलेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब मैं रुक करूंगी अमित का। अमित, इस वक्त आप जहां पर खड़े हैं वहां पर क्या स्थिति है, पूरी जानकारी दीजिए। हो चुका है और अब ईवीएम जो है वो डिस्लिंक कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब एक भी मतदाता यहाँ नहीं बचे हुए थे, सबने अपना मतदान किया जो कतारबद्ध होकर के खड़े हुए थे। लगभग मतदाताओं ने यहाँ करके मतदान किया और अब एक भी मतदाता चूंकि मतदान करने के प्रक्रिया से वो नहीं थे यहाँ पे कतार में, तो अब मतदान जो है वो समाप्त हो चुका है। 6 बजे तक जो ये मतदान कर्मी हैं वो इंतजार करते रहे वोटरों का, और वोटर आते रहे, मतदान करते रहे और पूरे शांति व्यवस्था के बीच में जो है अररिया में मतदान हुआ। मतदान जो है अररिया और सुपौल जो है
इसमें रस्साकसी देखने को मिली। 5 लोकसभा सीट पे जो आज मतदान हो रहे थे, तो उसमें अररिया और सुपौल में लगातार ऊपर नीचे का दौर देखने को मिल रहा था। मतदान प्रतिशत के मामले में अगर हम बात करें तो उसको लेकर के अभी फाइनल जो है वो प्रतिशत आने बाकी है, और उसमें देखना होगा कि बाजी कौन मार ले गया है। हालांकि अररिया की जो जिलाधिकारी हैं, उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि हम आशा करते हैं कि हमें इस बार कामयाबी मिलेगी, क्योंकि पिछले बार भी सुपौल और अररिया में ही रस्साकसी थी, जिसमें सुपौल ने बाजी मारा था। और अब आज जो है यहाँ की जो डीएम है वो आशा कर रही थी कि इस बार अररिया अव्वल आएगा। देखना होगा कि जब मतदान प्रतिशत आते हैं, निर्वाचन आयोग चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मतदान प्रतिशत थोड़ी देर के बाद बताए जाएंगे। अमित, बहुत सारी जोर आजमाइश की गई थी, बहुत सारी कोशिशें की गई थी कि इस मतदान प्रतिशत को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। ये कोशिश निर्वाचन आयोग की तरफ से कई पैमानों पर की गई और उसका शायद मुझे लगता है असर भी देखने को मिला है। चलिए, इस झंझारपुर से संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहां पर मतदान प्रतिशत आज की 5 सीटों में से सबसे कम रहा, क्या आपको मुख्य वजह लगती है, क्यों ऐसा हुआ होगा? देखिए, कई मामले होते हैं मतदान प्रतिशत कम होने के। कहीं उम्मीदवार से भी नाराजगी होती है, कहीं लोग बहुत एक्टिव नहीं हो पाते हैं, मौसम के कारण भी ऐसा होता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बात करें तो मतदान जो है वो अब समाप्त हो चुका है, और मतदान समाप्त होने के साथ ही झंझारपुर में बारिश भी शुरू हो चुकी है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अब जो ईवीएम है उसको सील किया जा रहा है, और इस बारिश में एक बड़ी चुनौती होगी कि ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाना, क्योंकि झंझारपुर से मधुबनी ईवीएम को लेके जाना होगा। और जो मतदान कर्मी हैं वो भी अब राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि ईवीएम को इस बारिश में, बरसात जिस तरीके से भी बारिश हो रही है, उसे स्ट्रांग रूम तक पहुंचाना, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि खुली गाड़ियों से ही इन्हें ईवीएम को ले जाना होता है, बंद गाड़ी जल्दी मिलती भी नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में इन्हें बारिश रुकने का भी इंतजार शैलेंद्र, ये देखने वाली बात होगी कि अब इस मौसम के बदले हुए मिजाज में कैसे ईवीएम को सुरक्षित पहुंचाया जाता है। हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, और इसके अलावा संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या तस्वीरें हैं? अब तो मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, वहां पर भी क्या ईवीएम को रैप अप करने की तैयारी चल रही है? अब उसे लेकर कहीं जाया जाएगा? देखिए सुबह 54.92 5 बजे तक मधेपुरा का ये मतदान का प्रतिशत था, और 2019 की बात कर ले तो 60% के अप्रॉक्स गया था जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है मधेपुरा का। तो आप कह सकती हैं कि अभी भी 1 घंटे में, हालांकि लास्ट मूवमेंट में मैंने देखा कि काफ़ी संख्या में जो वोटर हैं वो टर्न अप हुए हैं बूथ पे, और बूथ पर परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ने का कारण है उत्साह में कमी नहीं थी। मधेपुरा में मैंने कई मतदान केंद्रों का दौरा किया, जायजा लिया, और मैंने देखा कि उत्साह में कोई कमी नहीं थी। फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचे। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए किस कदर यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। ये सामने हेल्प डेस्क है, उसके अलावा मेडिकल हेल्प डेस्क है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। वोटर्स को प्रभावित करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने व्यवस्था की थी। मतदान एक जिम्मेदारी, उम्र 18 की है बारी, सेल्फी लेने के लिए भी यहाँ पर कटआउट बनाया गया था, और तमाम तरह के अरेंजमेंट किए गए थे। और अब मतदान जो है, वाकई संजय, हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही बृहद स्तर पर यह तैयारी की गई थी ताकि मतदाताओं को बूथों तक आकर्षित किया जाए और वो अपने अधिकार का भरपूर प्रयोग करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा अब हम रुख करते हैं रवीश नारायण का, जो इस वक्त निर्वाचन आयोग से हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। रवि, क्या जानकारी है आपके पास? अब क्या फाइनल कोई आंकड़ा सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, और देखिए तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे 6 बजे का जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है, और यहाँ पे जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पे चुनाव से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लगातार अपने अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर और फोन्स पर लगातार संबंध जो है वो बनाए हुए हैं, और जो फाइनल आंकड़े हैं 6 बजे के बाद उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी से थोड़ी देर में जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रेस वार्ता भी करेगी, और कुल मिलाकर के पिछले साल 2019 में कितना मतदान हुआ था और इस बार के मतदान में कितना का अंतर आया है, इन तमाम मुद्दों पर वो जानकारियां देंगी। अभी तक 5 बजे के जो आंकड़े हैं वो 56% वो अभी तक सामने हैं, और अंतिम मिनट में जहां से भी जो अंतिम जानकारियां जो मिलनी है 6 बजे तक की, उसके जुटाने की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन इतना तय है कि पिछले 2
चरण में जिस ढंग से मतदान हुआ, जो मत प्रतिशत में गिरावट आई थी, इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग जो है वो पूरी तरह से रवि, मुझे लगता है कि मौसम के मिजाज ने भी बहुत असर किया है इस वोटों के प्रतिशत को बढ़ाने में। आज मौसम बहुत खुशनुमा रहा, मौसम का मिजाज बदला हुआ था, जिसकी वजह से मतदाताओं को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और इस झुलसाती गर्मी से बचकर सभी मतदाता आज बूथ तक पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ आज उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और चलिए झंझारपुर आपको लिए चलते हैं, एक बार फिर से संवाददाता शैलेंद्र का हम रुख कर लेंगे क्योंकि वहां पर मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। बहुत सारी चुनौतियां होंगी। शैलेंद्र, अभी आप जानकारी दे रहे थे कि ईवीएम को ले जाने में बहुत दिक्कत होगी, मधुबनी तक का रास्ता तय करना है। बिल्कुल, देखिए झंझारपुर में झमाझम बारिश भी शुरू हो चुकी है और इस वक्त जो मतदान कराने आए जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो लोग यहाँ पर आते हैं, अन्य सुरक्षा कर्मी हैं, मतदान कर्मी हैं, ये लोग पहले राहत की सांस ले रहे थे कि 6 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब बारिश रुकने का भी इन्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अब काफी तेज बारिश इस वक्त झंझारपुर में हो रही है और झंझारपुर से मधुबनी की अच्छी खासी दूरी है और स्ट्रांग रूम मधुबनी में है। इन तमाम मतदान कर्मियों को स्ट्रांग रूम जो है वो ईवीएम पहुंचाना है। ईवीएम को सील किया जा रहा है। जो प्रक्रिया होती है ईवीएम को सील करने की मतदान समाप्त होने के बाद, वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन बारिश के कारण चुनौतियां बढ़ जाती हैं। शैलेंद्र, अगर संभव हो सके तो जो मतदान कर्मी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे बैठे हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि मौसम में थोड़ा परिवर्तन आए, बारिश थोड़ी रुक जाए तो वो यहाँ से निकलेंगे। जरा उनसे पूछिए कि क्या तैयारी चल रही है अभी। बिल्कुल, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर मतदान कर्मी यहाँ पे पहुंचे। चूंकि महिलाएं हैं, पिंक बूथ बनाया गया था और सुरक्षा कर्मी से लेकर के जो मतदान कर्मी हैं सभी लोग यहाँ महिलाएं हैं। चुनाव वोटिंग का टाइम तो खत्म हो गया, अब आप लोग स्ट्रांग रूम जाने की तैयारी कर रही होंगी, लेकिन बीच में बारिश हो गई है। हाँ, तो कैसे जाए? आप ही लोग व्यवस्था कर सकते हैं ना। तो वाकई शैलेंद्र, हम देख पा रहे हैं महिलाएं उत्साहित भी हैं, मतदान कर्मी वहां पर तैनात हैं और इंतजार अब बारिश के खत्म होने का कर रहे हैं, मौसम के मिजाज का बदलने का कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। तीसरे फेज की चुनाव में गुजरात की सभी 26 सीट पर वोटिंग हुई। गांधीनगर की रानी बूथ पर पीएम नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी पोलिंग बूथ पर कतार में लगे हुए नजर आए। बिना वीआईपी ट्रीटमेंट के आम जनता की तरह उन्होंने वोट डाला है और इसके बाद पीएम ने लोगों से भी मुलाकात की, बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया है। तो तस्वीरें देखिए कैसे बच्चों के हाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ऑटोग्राफ देते नजर आ रहे हैं और ये देखिए छोटे से बच्चे को कैसे वो अपने गोद में उछलाकर उसे खुश कर रहे हैं और ये तस्वीर बहुत ही सुखद है, बहुत ही अलग है। शायद ऐसी तस्वीर किसी प्रधानमंत्री के पहले हमने नहीं देखी है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ये अधिकार का प्रयोग किया है। वहीं सुपौल में 48.36% लोगों ने वोटिंग की है। अररिया में 48.98% लोगों ने वोटिंग की। मधेपुरा में 46.59% वोटिंग की गई। वहीं खगड़िया की बात कर लें तो खगड़िया में 46.65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अच्छी बात यह रही कि मौसम के मिजाज में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से मतदाताओं का भी उत्साह और देखने को मिला। वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है। जैसा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से हमने आपको पूरी जानकारी दी कि ये खबर सामने आ रही है कि 2019 से लेकर 2024 के वोटिंग प्रतिशत में तीसरे चरण में इजाफा देखने को मिला है। बिल्कुल, तो देखिए लोकसभा चुनाव के अलग अलग जगह के हम आपको वोटिंग प्रतिशत बता रहे थे कि किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत अभी फिलहाल 3 बजे तक का रहा है और उसके बाद अब देखिए हम आपको बिहार के 2019 और 2024 के बारे में बता रहे हैं कि देखिए 2019 में 57.33% वोटिंग की गई है और 2024 की बात करें तो 46.69% वोटिंग हुई है और ये अब तक यानी कि 3 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। बिहार में 2019 में क्योंकि टोटल आंकड़े जो थे उसके बारे में हम दिखा रहे हैं।
57.33% और यहां 2024 में 46.69% वोटिंग की गई है। तो पूरी जानकारी हम आपको दे दें एक बार फिर से। वोटिंग प्रतिशत को लेकर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। झंझारपुर सीट की ये वोटिंग प्रतिशत की बात कर लें तो ये साल 2024 का आंकड़ा है और 2019 की हम बात करें तो ये ओवरऑल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ओवरऑल प्रतिशत 2019 का क्या रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा इजाफा इस बार देखने को जरूर मिल रहा है। और देखिए झंझारपुर की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, मतदान प्रतिशत ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और सुपौल आपको लिए चलते हैं, सुपौल में क्या रहा है वोटिंग प्रतिशत वो भी जान लीजिए। 2019 में 65.70 है और इधर 2024 की बात करें तो 48.36% मतदान सुपौल में हुए हैं। आगे की जानकारी रुचिका आपको देंगे। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और अब अररिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। अररिया का क्या रहा है 2019 की अगर हम बात कर लें, टोटल आंकड़े जो रहे हैं वो 64.78% रहे हैं और अभी 2024 के फिलहाल तक के जो आंकड़े तीसरे चरण के हैं 3 बजे तक के वो है 48.98%। तो ये आंकड़े रहे हैं। तो लगातार पूरी जानकारी हम आपको पांचों सीटों को लेकर दे रहे हैं क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जानना इसलिए आपके लिए जरूरी है ताकि भारी संख्या में और भी मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे और इस वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो। लोकतंत्र के महापर्व में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और यही अपील न्यूज 18 भी आपसे लगातार कर रहा है। हमारे तमाम संवाददाता लगातार आप तक एक एक तस्वीर पोलिंग बूथ की पहुंचा रहे हैं और ये वोटिंग प्रतिशत भी हम आपको बता रहे हैं। खगड़िया का भी बता देते हैं, खगड़िया जहां जल थल हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता पहुंच सके और यहां का क्या वोटिंग प्रतिशत रहा है वो आपको बता रहे हैं। 2024 में 46.65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वहीं 2019 में 57.67% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग पूरी हो गई है और सभी की नजरें 13 मई को होने वाले चौथे फेज और उसके बाद से बचे हुए 3 फेज पर टिकी हुई है। पर अभी से ही जीत का दावा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। ये कह दिया है कि 3 फेज में विपक्ष धाराशायी हो चुका है। देश में लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज खत्म हो चुका है। इसके साथ ही 543 में से 283 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। मतलब ये कि आधा चुनावी समर सिमट गया। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले फेज में 102 सीट पर मतदान हुआ, दूसरे फेज में 88 सीट पर वोटिंग हुई, जबकि तीसरे फेज में 93 लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। करीब आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। चुनावी रण में एक तरफ एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है तो दूसरी ओर तमाम विपक्षी पार्टियां हैं। पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने बड़ा दावा किया कि विपक्ष अब तक के चुनाव में ध्वस्त हो चुका है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। आज तीसरे चरण के बाद जो इधर उधर कुछ छोटे छोटे टमटमते तारे दिखाते हैं, तारले दिखते हैं, वो भी अब अस्त होना तय हो जाएगा। अपनी सरकार की जीत को लेकर बेहद आश्वस्त पीएम मोदी ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए लोगों से नारा लगवाया, फिर एक बार मोदी सरकार। पूरे देश ने ठान लिया है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे एक के बाद एक फेज में शिफ्ट हो रहा है, सियासी पारा और भी गर्म होता जा रहा है। जीत के दावे सभी की ओर से किए जा रहे हैं, पर अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा देकर पीएम मोदी ने विरोधियों पर अभी से ही मानसिक बढ़त लेने की रणनीति बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।
की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बिहार में अब तक कुल मिलाकर 46.69% वोटिंग हुई है। झंझारपुर की भी बात करेंगे। झंझारपुर सीट पर 42.94% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं सुपौल में 48.36% लोगों ने वोटिंग की है। अररिया में 48.98% लोगों ने वोटिंग की। मधेपुरा में 46.59% वोटिंग की गई। वहीं खगड़िया की बात कर लें तो खगड़िया में 46.65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अच्छी बात यह रही कि मौसम के मिजाज में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से मतदाताओं का भी उत्साह और देखने को मिला। वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है। जैसा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से हमने आपको पूरी जानकारी दी कि ये खबर सामने आ रही है कि 2019 से लेकर 2024 के वोटिंग प्रतिशत में तीसरे चरण में इजाफा देखने को मिला है। बिल्कुल। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के अलग अलग जगह के हम आपको वोटिंग प्रतिशत बता रहे थे कि किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत अभी फिलहाल 3 बजे तक का रहा है। और उसके बाद अब देखिए हम आपको बिहार के 2019 और 2024 के बारे में बता रहे हैं कि देखिए 2019 में 57.33% वोटिंग की गई है और 2024 की बात करें तो 46.69% वोटिंग हुई है। और ये अब तक यानी कि 3 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। बिहार में 2019 में क्योंकि टोटल आंकड़े जो थे उसके बारे में हम दिखा रहे हैं 57.33% और यहां 2024 में 46.69% वोटिंग की गई है। तो पूरी जानकारी हम आपको दे दें एक बार फिर से। वोटिंग प्रतिशत को लेकर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। झंझारपुर सीट की ये वोटिंग प्रतिशत की बात कर लें तो ये साल 2024 का आंकड़ा है और 2019 की हम बात करें तो ये ओवरऑल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ओवरऑल प्रतिशत 2019 का क्या रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा इजाफा इस बार देखने को जरूर मिल रहा है। और देखिए झंझारपुर की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। मतदान प्रतिशत ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और सुपौल आपको लिए चलते हैं, सुपौल में क्या रहा है वोटिंग प्रतिशत वो भी जान लीजिए। 2019 में 65.70 है और इधर 2024 की बात करें तो 48.36% मतदान सुपौल में हुए हैं। आगे की जानकारी रुचिका आपको देंगे। बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और अब अररिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। अररिया का क्या रहा है 2019 की अगर हम बात कर लें टोटल आंकड़े जो रहे हैं वो 64.78% रहे हैं और अभी 2024 के फिलहाल तक के जो आंकड़े तीसरे चरण के हैं 3 बजे तक के वो है 48.98%। तो ये आंकड़े रहे हैं। तो लगातार पूरी जानकारी हम आपको 5 सीटों को लेकर दे रहे हैं क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जानना इसलिए आपके लिए जरूरी है ताकि भारी संख्या में और भी मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे और इस वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो। लोकतंत्र के महापर्व में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और यही अपील न्यूज 18 भी आपसे लगातार कर रहा है। हमारे तमाम संवाददाता लगातार आप तक एक एक तस्वीर पोलिंग बूथ की पहुंचा रहे हैं और ये वोटिंग प्रतिशत भी हम आपको बता रहे हैं। खगड़िया का भी बता देते हैं। खगड़िया जहां जल थल हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता पहुंच सके और यहां का क्या वोटिंग प्रतिशत रहा है वो आपको बता रहे हैं। 2024 में 46.65। इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं 2019 में 57.67% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बिहार में अब तक कुल मिलाकर 46.69% वोटिंग हुई है। झंझारपुर की भी बात करेंगे। झंझारपुर सीट पर 42.94% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का
प्रयोग किया है। वहीं सुपौल में 48.36% लोगों ने वोटिंग की है। अररिया में 48.98% लोगों ने वोटिंग की। मधेपुरा में 46.59% वोटिंग की गई। वहीं खगड़िया की बात कर लें तो खगड़िया में 46.65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अच्छी बात यह रही कि मौसम के मिजाज में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से मतदाताओं का भी उत्साह और देखने को मिला। वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है। जैसा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से हमने आपको पूरी जानकारी दी कि ये खबर सामने आ रही है कि 2019 से लेकर 2024 के वोटिंग प्रतिशत में तीसरे चरण में इजाफा देखने को मिला है। बिल्कुल। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के अलग अलग जगह के हम आपको वोटिंग प्रतिशत बता रहे थे कि किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत अभी फिलहाल 3 बजे तक का रहा है। और उसके बाद अब देखिए हम आपको बिहार के 2019 और 2024 के बारे में बता रहे हैं कि देखिए 2019 में 57.33% वोटिंग की गई है और 2024 की बात कर ले तो 46.69% वोटिंग हुई है। और ये अब तक यानी कि 3 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। बिहार में 2019 में, क्योंकि टोटल आंकड़े जो थे उसके बारे में हम दिखा रहे हैं, 57.33% और यहां 2024 में 46.69% वोटिंग की गई है। तो पूरी जानकारी हम आपको दे दें एक बार फिर से। वोटिंग प्रतिशत को लेकर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। झंझारपुर सीट की ये वोटिंग प्रतिशत की बात कर लें तो ये साल 2024 का आंकड़ा है और 2019 की हम बात करें तो ये ओवरऑल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ओवरऑल प्रतिशत 2019 का क्या रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा इजाफा इस बार देखने को जरूर मिल रहा है। और देखिए झंझारपुर की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। मतदान प्रतिशत ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और सुपौल आपको लिए चलते हैं, सुपौल में क्या रहा है वोटिंग प्रतिशत वो भी जान लीजिए। 2019 में 65.70 है और इधर 2024 की बात करें तो 48.36% मतदान सुपौल में हुए हैं। आगे की जानकारी रुचिका आपको देंगे। बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और अब अररिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। अररिया का क्या रहा है 2019 की अगर हम बात कर लें, टोटल आंकड़े जो रहे हैं वो 64.78% रहे हैं और अभी 2024 के फिलहाल तक के जो आंकड़े तीसरे चरण के हैं 3 बजे तक के, वो है 48.98%। तो ये आंकड़े रहे हैं। तो लगातार पूरी जानकारी हम आपको 5 सीटों को लेकर दे रहे हैं, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जानना इसलिए आपके लिए जरूरी है ताकि भारी संख्या में और भी मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे और इस वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो। लोकतंत्र के महापर्व में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और यही अपील न्यूज 18 भी आपसे लगातार कर रहा है। हमारे तमाम संवाददाता लगातार आप तक एक एक तस्वीर पोलिंग बूथ की पहुंचा रहे हैं और ये वोटिंग प्रतिशत भी हम आपको बता रहे हैं। खगड़िया का भी बता देते हैं। खगड़िया जहां जल थल हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता पहुंच सके।